आवती देखी भूपति अनुजई आवत देखी पाही जे चिंता कीने पाही जे चिंता कीने जनक सुता परी जनक सुता परिहरहु अकेली आयउ तात बचन मम पेली। लक्ष्मण बचन उल्लंघन कीन मम मानी लखन न बात सिंह अकेला छोड़कर कैसे आए तात। गही पद कमल अनुज कर जोरी कहु नाथ कछु मोहि न खोरी। लक्ष्मण जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मारीच जो था ना, मारीच बना था मायामृग। यह गहरी चाल उसी की थी, मेरे सर के लगने से आवाज विशाल उसी की थी। मैं सोच रहा हूं खड़े खड़े कुछ तो बीता है आश्रम में। कहता है मेरा बामने जानकी नहीं है आश्रम में। चलो चल के देखते हैं। अनुज समेत गए प्रभु धावा बन अशोक गोदावरी तट आश्रम जावा। सीता सीता देखी जानकी ना आश्रम देखी जानकी ना भय विकल जस प्राकृत दीना। आगुन खानी जानकी सीता रूप शील व्रत नेम पुनीता। सीता आहा प्यारी प्राणधारी जीवन जनक दुलारी, तुम बिन प्राणिहानि कर डालो मारत बिरह कटारी। हे खग हे मृग हे भमर ब्रह्म तुमने मृगनैनी देखी है। कोकिले कूक कर बदला दे क्या कोकिल बैनी देखी है। हंसो हंसो मत हंसो बता दो तुम मेरी वह राजहंसनी को। सिंगो गर्जो पर ये कह दो देखा है मैथिली सिंगनी को। पहरेदारो बन के रखो बोलो बंदे भी किधर गई जो रामचंद्र को थी आधार। मेरी वो सीता किधर गई। हे खग हे मृग हे भमर बोलो मेरी सीता कहाँ गई। हे वृक्ष पर्वतस्था गिरिका लता वायुना भी जमाना रामोहम व्याकुलात्मा दशरथ तनिया शोक सुक्रेणु दग्धा। बिंबोष्टि चारु नेत्री सो विपुल जगना वृद्ध नागेंद्र कांची। हाँ सीता केन नीता मम हृदय गता कोपवान केन दृष्टा। हे खग मृगी हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे मृग
हे भंवरवृंद, हे भंवरों के समुदाय, क्या तुम मेरी सीता को देखे हो? अगर देखो तो मुझसे कहो। कुंदकली दामिनी दामिनी, कमल सरद शशि यही भामिनी। कुंदकली अनारदाने के समान, कमल जैसी शरद के चंद्रमा के समान, कहाँ हो तुम? सुनु जाने की तो ही बिन आगे, हर से सकल पाई जनुराजो, आई जिमीराज। सीता, आज तुम्हारे न रहने से ये सब ऐसे हर्षित हो रहे, मानो जैसे राज को प्राप्त कर चुके हो। किमी कही जात, किमी सही जात, अनख तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगटस कस नाही। सीता, तुमसे मेरा यह दर्द कैसे सहन हो रहा? तुम बेगी प्रकट क्यों नहीं हो जा रही हो? सीता, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी। हे प्रभु, धीरज को धारण करिए, मां अवश्य मिल जाएंगी। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महावीर हियति कामी। संसारी मानव की तरह भगवान श्री राम भगवती सीता के वियोग में रोते बिलखते जा रहे हैं। एक सुई की तरह मां जानकी को प्रभु श्री राम वन में खोज रहे हैं। कंदराओं में कभी लताओं से पूछते, कभी वृक्षों से पूछते, हे गोदावरी पुण्य बार नलनी सीता न दत्ता त्वया। सबसे भगवान श्री राम भगवती सीता का पता पूछते हैं। आगे परा पूरन राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय अविनाशी। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। कर सरोज सिर पर सेउ, कृपा सिंधु रघुबीर। निरखी राम छवि धाम मुखो, विगत भई सब पीर। चाचा, आपकी यह दशा किसने की? आप उनसे कहकर बतलाइए। तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी, तिहि खल जनक सुता हरि लीनी। हे राम, सीता को एक दूसरे ले हे राम, लड़ा था मैं उससे, हे राम न जीत सका मैं उससे। हे राम न बोला जाता है, हे राम सामने आ जाओ। मरने के पहले वह सुंदर स्वरूप दिखला जाओ। हे नाथ,
लंका का रहने वाला दशग्रीव महाराज रावण मेरी ये दशा किया है और दक्षिण दिशा की ओर पुत्री सीता को चुरा करके ले गया था। हे नाथ, मैं उससे लड़ा था, मेरी ये दशा किया, मैं नहीं जीत पाया नाथ। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन हितार्थ अपने शरीर पर प्राण को रखा था, अब शरीर से प्राण निकलना चाहते हैं प्रभु। राम कहा तन राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता। हेता, आप अपने शरीर में अपने प्राणों को रखिए। जा कर नाम मरत मुख आबा, अधमौ मुकुति होई श्रुत गावा। हे नाथ, मरने के समय राम ऐसा शब्द मुख से जब आ जाता है वो गति मुक्ति को पा जाता है, वही प्रभु आज मेरे सामने है। इतना सुंदर समय मैं छोड़ दूं नाथ। जल भरी नयन कहहि रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि, तिनका जग। आप अपने करने के अनुसार अपने फल को प्राप्त कर चुके हैं। मैं आपको और क्या दूं? आप तो स्वयं ही पूर्ण काम है। फिर हेता, मैं सत्य कह रहा हूं, जिनके की हृदय में पराये का हित निवास करता है, उसके लिए इस संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। तन तजितात जाहु मम धामा, देव का तुम पूरन कामा। हेता, आप अपने शरीर को छोड़कर मेरे धाम के लिए जाइए। मैं आपको और क्या दूं? आप स्वयं ही पूर्ण काम हैं। सीता हरण ताति जनि, कहु पिता सन जाई। जो मैं राम तकुल सहित, कहीं दसानन आई। हेता, आप सीताहरण की बात दाऊ जी से नहीं कहिएगा, नहीं उनके हृदय में अपार कष्ट होगा। अगर मैं सत्य का राम हूँ तो दशग्रीव महाराज जावा कुल समेत स्वयं आकर कहेंगे, गीधे दे तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहु कटपी अनुपा। श्याम गात्र विशाल भुज चारी, अस्तुति करत नयन भरी बारी। अविरल भगति भागी बर, गीध गयऊ हरिधाम। तेहि की क्रिया यथोचित, जो गति महाराज दशरथ को नहीं मिली वो गीध को मिल गई। गीध देह तज धरी हज रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। भगवान का रूप धारण करके गीध भगवान के धाम को गया। अविरल भगति मांग बर, गीध गयऊ हरिधाम। क्यों? क्योंकि परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं। जब जीव परोपकार की भावना से अपने प्राणों की बलि दे देता है तो उसको भगवान का धाम मिलता है। और जब अपने लिए हम मरते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। ये जीवन केवल अपने लिए नहीं मिला है, अपना पेट भरने के लिए नहीं मिला है। अपना पेट तो कुकर और सूकर भी भर लेते हैं। कभी समाज के दायरे से, परिवार के दायरे से बाहर निकल करके राष्ट्र के हित के लिए भी सोचना। गीध ने जब परोपकार की भावना को लेकर के दशानन पर टूट पड़ा, जानता था कि मैं इससे विजय प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी मन में सोचा कि जब तक मेरे शरीर पर प्राण रहे और मेरे आर्य समाज की सभ्यता को
एक दुर्दांत राक्षस रावण लूट करके ले जाए, ठीक नहीं होगा। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं इससे लड़ूंगा। आखिर अंतिम दम तक गिरधराज जटायु ने युद्ध किया और युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए। भागवत महापुराण में 6वें स्कंध में जहां पर वृत्तासुर की कथा आती है, तो जब वृत्तासुर की सेना भागने लगी तो वृत्तासुर ने ललकारा और कहा, रे भागने वाले गीदड़ो, इस संसार में 2 प्रकार की ही मृत्यु सराहनीय है। 2 सम्मता भी मृत्यु दुरापौ यदि ब्रह्म संधारणिया जितेसु। 2 प्रकार की मृत्यु सराहनीय। एक तो वह है कि योग के द्वारा अपने शरीर को छोड़ दे और प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में समाहित करके भगवान के चरणों में लीन कर दे। एक वह मृत्यु है, और एक मृत्यु की युद्ध करते करते वहीं पर सम्रांगण में वीर गति को प्राप्त हो जाए। 2 प्रकार की ही मृत्यु सराहनीय है। आज गीध की मृत्यु कितनी सुंदर हुई, पर हम लोग कभी कभी गीध से भी गए गुजरे हो जाते हैं। पराई बहनों की, बेटियों की इज्जत लुट रही है, हम देखते रहते हैं। ज्यादा क्या करते हैं, वीडियो आजकल चला, वीडियो बनाने लगते हैं, वायरल कर देते हैं, इंटरनेट में डाल देते हैं। अरे अपने प्राणों की बाजी लगा करके हम आर्य समाज के हैं, इस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, और भारत भूमि में आने के बाद यदि हमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, अपने कर्तव्य को नहीं समझा, तो कुछ भी नहीं किया। धन्यवाद है हमारे परम सम्माननीय डॉक्टर साहब को, जिन्होंने इतना धैर्य का परिचय दिया है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद भी जिन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, अपने कर्म पर तटस्थ रहे। जब संसार की वास्तविकता को हम समझ जाते हैं तो हम इसी प्रकार से धैर्यवान बने रहते हैं। ये तो भगवान की लीला है, कोई जन्मता है, कोई मरता है, कोई मिलता है, कोई बिछुड़ता है, कोई बनता है, कोई बिगड़ता है। ये प्रकृति का नियम है, यही तो भगवान की लीला है। कोई मामा, कोई फूफा, कोई चाचा, कोई चाची, कोई बहन, कोई भाई। जैसे रामलीला में आप लोग देख रहे हैं कि पर्दे के पीछे सब एक है, रंगमंच में सब अभिनय करते हैं, ठीक इसी प्रकार से भगवान के इस रंगमंच में हम लोग अभिनय करने वाले पात्र हैं। जंगल की बासिनी भजन भावना जानू रे, मैं भिलनी जंगल की बासिनी भजन भावना जानू रे, राम तोरे दर्शन के मन में जीवन पालू रे, एक बार प्रभु कृपा तो कर दो हमेरी रे धनुधरिया, रामा रामा रखते रखते बीती रे उमरिया, रामा रामा। आ जाओ राम, आ जाओ प्रभु, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। सबरी मैया अपने हाथों से भगवान के आने का मार्ग बुहारती हैं। जय हो। कभी फूल की पंखुड़ियां बिखेरती हैं, कभी अंदर जाती हैं, कभी बाहर जाती हैं। क्या भक्तिमती सबरी जी का भाव है, नित्य प्रति नई तैयारी। आज मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। शाम हो जाती, सबरी जी कहती अब कल जब होता कहती आज मेरे राम आएंगे। एक दिन
सबरी की कुटिया में सवेरे सवेरे कौआ आया और बैठ गया। काव काव बोलने लगा। सबरी जी उस कौए से पूछने लगी, अरे कौए, क्या तुम मेरे राम का संदेशा लाए हो? क्योंकि आज इतना मीठा बोल रहे हो? बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? बोल बोल राम कब आएंगे मेरे राम कब आएंगे? मेरे राम कब आएंगे? बोल बोल कागा मेरे राम कब आए? आ जाओ राम, हे प्रभु। आए नहीं राम, लगाई कहाँ देर रे? चक चक के रखे मैंने टोकनी में बेर। ओ चक चक के रखे मैंने टोकनी में बेर। होगा मन मगन मेरे राम जब खाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब ताही दे गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पाओ आ जाओ राम, सबरी दे प्रभु, आगे प्रभु। ये हो उनके बचन समझ दिया भाई। प्रेम मगन आइए, मुख आइए प्रभु। बचन नयावा। पुनि पुनि पद सरोज सिरना। सादर जल पाए पखारे। पुनि सुंदर आसन बैठारे। पुनि सुंदर आसन बैठारे। एक स्पर्धक की तरह इंतजार करने वाली सबरी भगवान राम को पाकर के अति प्रसन्न हो जाती है। भगवान के चरणों को पखारती है, सुंदर आरती उतारती हैं। भला सोचो, एक भीलनी सबर जाति की सबरी, भील वंश में उत्पन्न होने के कारण जिसका नाम है भीलनी, जिसके न नाम का पता न गांव का पता, पर धन्य है जिसके कारण भगवान का पता लगता हो, वो साधारण नहीं है। सबरी जब छोटी थी तो सबरी के देखने वाले आए थे, सगाई करने वाले। तो सबरी की मैया सबरी के बालों में तेल डाल करके सबरी के बालों को सुलझा रही थी। सबरी ने पूछा, मैया आज क्या कर रही है? कहा, बेटी तुझे देखने वाले आए हैं, तेरे बालों को सुलझाकर तुझे सुंदर बना रही हूं। बोले क्या होता? कहा तेरा ब्याह होगा। कहा फिर? कहा ससुराल जाएगी। कहा फिर तेरे बच्चे होंगे। कहा फिर बूढ़ी हो जाएगी। सबरी ने कहा फिर मैया? कहा फिर मर जाएगी। कहा फिर तेरा कहीं जन्म होगा। सबरी ने कहा कि करके सगाई मैं बर के संग ब्याही गई, ढर के तरुणाई नार वृद्धा कहाऊंगी, मर के धरूंगी जन्म, जन्म के मरूंगी, फिर लेके शरीर यहाँ केती बार आऊंगी। ससुर रूपी स्वांग से न जोड़ूंगी नाता नया,
छोड़ छोड़ माता, अब मैं शीश ना गुहाऊंगी। और सबरी घर द्वार छोड़ करके मतंग ऋषि के आश्रम में भागती भागती पहुंच गई। और जब मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा कर देती, झाड़ू बहारू कर देती रात्रि में, और दिखाई कोई न देता, मतंग ऋषि ने सोचा कि सेवा दिख रही है, सेवक नहीं दिख रहा, कौन है? अरे आज के जमाने में तो सेवक दिखते हैं, सेवा नहीं दिखती। पर एक कौन है जो सेवा दिखाई देती है और सेवक नहीं दिखाई देता? ये तो उत्तम कोट की सेवा है। तब सबरी मिली और मतंग ऋषि ने अपने आश्रम पर आश्रय दिया। तब से सबरी भगवान का नाम जपते जपते आज भगवान का साक्षात्कार कर लेती है। भगवान की कृपा किसके ऊपर बरस जाए। हमारे प्रभु सबरी के यहाँ मेहमान बने हैं। और जब सबरी देखी राम गृह आए, इसके कई भाव हैं। एक भाव में तो यह है कि सबरी देखती कि राम जी मेरे घर आ गए। दूसरा भाव यह है कि सबरी को देख करके प्रभु श्री राम को ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर पहुंच गया हूं, अयोध्या पहुंच गया। और इतने प्रसन्न हो गए। जब व्यक्ति स्वस्थ चित्त होता है, भूख तभी सताती है। आज भगवान श्री राम के अंदर क्षुधा व्याप्त हो गई और सबरी मैया से कुछ खाने के लिए आग्रह करते हैं कि हे माँ, कुछ खाने को दो। मैया, मैं निरंतर दिनों से रास्ता चलते आ रहा हूँ, रास्ते में मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। अगर आपके पास में हो तो मुझे दीजिए। हे दयालु, आप तो जानते हैं ना मैं गरीब हूँ। हे नारायण, हमारे पास में कुछ है ही नहीं, मैं आपको क्या दूं? हाँ प्रभु है। मैं जब जब जंगल जाती थी, जो भी मुझे बेर के वृक्ष मिलते थे, मैं चीख चीख कर जो मीठे थे मैं अपने पास रखती थी। एक ना एक दिन आप आएंगे, वही बेर मैं रखी हूँ। आपकी इच्छा हो तो मैं लेकर के आऊं। मैया, आप उन्हीं को लाइए। कितना ऊंचा भाव है। सबरी जी चीख चीख स्वाद ले ले करके बैर को रखती थी। ये भाव यह था कहीं बैर खट्टे तो नहीं है, मेरे प्रभु का स्वाद बिगड़ जाए। मीठे मीठे बैर रखती थी, खट्टे खट्टे फेंक देती थी। जब आप लोगों की साधना भी सबरी की ऊंचाई में पहुंच जाए तो आप भी उसका स्वाद ले सकते हो, पर अभी मत लेना, क्योंकि अभी हमारे जीवन की खिचड़ी नहीं पकी है। जब खिचड़ी माताएं बनाती हैं चावल में पानी डालकर, सबको पता होगा, खिचड़ी जब पकती है तो जब तक कच्ची रहती खूब बुलबुल 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 करती है, और जब खिचड़ी पक जाती है तो उसका बुलबुल करना बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अभी हमारी और आपकी भी खिचड़ी नहीं पकी है। जिस दिन जीवन की खिचड़ी पक जाएगी उस दिन बोलना बंद हो जाएगा। फिर तो मन मगन हुआ, अब क्या बोले, फिर तो गूंगे का गुड़ हो जाएगा जीवन। जैसे गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दो, शक्कर खिला दो, पूछो स्वाद कैसा है, तो बोल नहीं सकता, केवल मन ही मन मुस्कुराएगा। ठीक इसी प्रकार से जिस दिन हमारी और आपके जीवन की खिचड़ी पक जाएगी उस दिन तो जीवन में बोलना बंद हो जाएगा। इसलिए माताएं, बहनें, भाई लोग, 2 मिनट का समय आप सबके पास है। सबरी मैया के आश्रम में भगवान श्री राम पधारे हैं। जिन भक्तों को, जिन महानुभावों को, जिन बहनों को, माताओं को आकर के भगवान की आरती उतारना हो, अपने हाथों से पवाना हो, तो आप लोग आकर के भगवान की आरती कर सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। क्योंकि आज मेरे प्रभु भगवती भक्तिमती सबरी के आश्रम पर विराजमान हैं और सुंदर सुस्वादु बेर चख रहे हैं, फलों का सेवन कर रहे हैं। सबरी का कितना ऊंचा भाव है। हरि करुणा निधान रउआ, जगत के दाता है ये, करुणा निधान रउआ, जगत के दाता है ये। कलने आरती, जिनको आरती भगवान की करना है, आप लोग प्रेम से आकर के मंच पर आरती रखी हुई है, कर सकते हैं। करुणा निधान रउआ,
जगत के दाता है।